हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? शाम के 6:30 बज रहे हैं और आज था थर्सडे। आज थर्सडे नहीं था, मतलब आज था वेडनेसडे। और हुआ है अपना मंथली एक्सपायरी, और एक्सपायरी आज काफ़ी धमाकेदार हुआ है, ज़बरदस्त हुआ है। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों ने आज अच्छा खासा पैसा बनाया होगा। जो लोग भी 3-4 दिन से लॉस कर रहे होंगे, है ना, रेंज बाउंड मार्केट का मतलब मार्केट जो रेंज बाउंड था पिछले 3-4 दिनों से, उसकी वजह से जो लोगों ने लॉस किया होगा, वो मेरे समझ से आज मार्केट ने मूव दिया है। और काफ़ी लोगों ने उस मूव का फ़ायदा उठाया होगा और अपने लॉस कवर किए होंगे, ठीक है। जैसा कल भी मेरा 3-4% के आसपास का लॉस हो चुका था, ठीक है। तो आज मेरा भी वो अच्छा खासा कवर भी हो गया, प्रॉफिट भी हो गया, ठीक है। तो अगर मैं अपने प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूँ तो वो 10 से 12% के आसपास का प्रॉफिट रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मार्केट को, कि मार्केट अपने को कैसा दिख रहा है। महीने के आखिरी दिन मार्केट का व्यू क्या है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट क्या है कि ओवरऑल वीकली टाइम फ्रेम पे बेयरिश ही है, ठीक है। तो ज़्यादा हम लोग इसका वो चर्चा करेंगे नहीं। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये खासा है ना रेजिस्टेंस का जोन है, ठीक है। 40,300 से लेकर के 39,900 तक। आज भी जो मार्केट है 40,000 को टच किया, लेकिन शाम को ये 39,900 के आसपास का क्लोजिंग दिया है, ठीक है। तो मार्केट मुझे लग रहा है कि अब बुलिश मोड में जा चुका है, ठीक है। कम से कम शॉर्टर टाइम फ्रेम पे 1-2 दिन 3 दिन ऐसा बुलिश रह सकता है। जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के पास टच नहीं करता है, तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश रह सकता है यहाँ तक का, ठीक है। मतलब 40,300 से लेकर के 400 तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट टच कर सकता है, ठीक है। इतना मैं बुलिश हूँ बस। बाकी मैं अच्छा वाला बुलिश कब होऊंगा? अच्छा वाला मैं बुलिश होऊंगा 40,600 के ऊपर, ठीक है। 600 नहीं, अगर मैं सेफली बात करूँ तो 40,800 के ऊपर मैं अच्छा खासा बुलिश हो जाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग फटाक से चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं मार्केट कैसा लग रहा है अपने को। और इसको कर लेते हैं हम लोग कैंडल चार्ट पे कन्वर्ट, ठीक है। ये डिस्क्लेमर मैं हटा देता हूँ, आप लोग देख चुके हैं कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है। तो ये सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। कोई भी इसमें मैं जो लेवल्स दे रहा हूँ, इस पे आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर आप ट्रेड करेंगे तो भाई आपका लॉस, आपका प्रॉफिट, आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। तो ये मुझे अपना कुछ ट्रेंड लाइन लग रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो मुझे डबल टॉप दिख रहा है। अगर डबल टॉप को मैं मार्क करूँ तो एक टॉप आपका ये वाला हो गया और दूसरा टॉप आपका ये वाला हो गया, ठीक है। अरे भैया यहाँ आ जाओ, ठीक है। तो ये आपका डबल बॉटम बन चुका है, डबल टॉप में बोल रहा था, सॉरी। ये डबल बॉटम बन चुका है, ठीक है। तो और ये डबल बॉटम बन चुका है और मैं इस लेवल पे है ना, मैं कल से ही बुलिश था, ठीक है। और मैं कॉल लेके गया भी था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था, लेकिन ये जो प्रेशर है ये बीच में ही है ना, ये वाइप आउट हो गया, ठीक है। यहाँ से ये प्रेशर है ना हवा में ऐसे ही उड़ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक बुलिश मोमेंटम तो आना चाहिए कम से कम इस ट्रेंड लाइन तक, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड लाइन आप लोग भी चाहें तो आप अपने चार्ट पे है ना मार्क करके रखिए, ठीक है। क्योंकि इस ट्रेंड लाइन के आसपास है ना एक रिजेक्शन तो जरूर आएगा, एक रेड कैंडल तो डेली टाइम फ्रेम पे बनना ही चाहिए, ठीक है। जो मुझे लग रहा है, आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। जब भी आ रहा है रिजेक्शन ले रहा है ना। तो अगली बार भी आएगा तो वो रिजेक्शन लेगा। तो अपने को है ना बुलिश अगर होना है तो हम लोग इस ट्रेंड लाइन तक बुलिश हो सकते हैं बस, ठीक है। और अच्छा वाला बुलिश है ना हम लोग कहाँ होंगे? जब कोई पिछला स्विंग हाई ब्रेक हो जाएगा। तो पिछला स्विंग का हाई कहाँ है? तो पिछला स्विंग हाई ये वाला है 41,650 के आसपास, ठीक है। तो अगर 41,670 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो थोड़ा सा बुलिश हो जाएंगे हम लोग, है ना। थोड़ा सा क्या मतलब अच्छा वाला बुलिश हो जाएंगे। और अगर 42,000 को निकाल देता है तो फिर मार्केट अच्छा खासा बुलिश मोड में पहुंच जाएगा। और फिर उसके बाद मेरे समझ से 44,000 भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मुझे पिक्चर लग रहा है, ठीक है ना। आने वाले एक आध महीने का, एक आध महीने इन द सेंस कि अप्रैल मई में देखिए ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। बाकी मार्केट अगर रेंज में चला जाए तो उसका कुछ तो कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। समझ गए आप? तो अगर देखा जाए डेली टाइम फ्रेम पे तो मुझे लग रहा है अच्छा खासा बुलिश है, ठीक है। और अगर आपको बुलिश का कल ट्रेड लेना है तो आप 40,050 के ऊपर कल आप बुलिश का ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और हर 100 पॉइंट है ना आपका एक टारगेट रहेगा, ठीक है। जैसे अगर आप 40,050 के ऊपर ट्रेड ले रहे हैं तो पहला टारगेट आपका 40,100 होना चाहिए। दूसरा टारगेट 40,200 होना चाहिए। तीसरा टारगेट 40,400 होना चाहिए, ठीक है। जहाँ भी ये ट्रेंड लाइन अपने को दिखेगा ना, तो हम लोग वहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे और अपना जो एसएल होगा वहाँ पे हम लोग कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और स्ट्रिक्ट एसएल लेकर के लॉस होगा तो लॉस, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, वहाँ पे हम लोग अपना सौदा काट लेंगे, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरा व्यू है बैंक निफ्टी में, ठीक है।
अब हम लोग क्या करेंगे कि 15 मिनट पे आ जाएँगे। नीचे का लेवल्स अगर मैं बात करूँ तो नीचे के लेवल्स की भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो नीचे का लेवल्स में मैं तभी एक्टिवेट होऊँगा जब है ना मार्केट अपना आज के लो के नीचे है ना ट्रेड करना शुरू करेगा, यानी कि 39,600 के नीचे अगर मार्केट जाना शुरू करेगा, ठीक है, तो ही मैं पुट की तरफ जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। डाउन साइड अगर ट्रेड लेना होगा तो 39,600 के नीचे, उससे पहले नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आप आज का जो कैंडल देख रहे हैं तो ये ओपन इक्वल टू लो है, ठीक है। ओपन इक्वल टू लो मतलब ये काफी पावरफुल कैंडल होता है ना। तो ये आपको कैंडल जब भी बनेगा ना, तो एक आध दो तो ग्रीन कैंडल ये लेके आता ही आता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी मार्केट थोड़ा-सा बुलिश मोड में जा चुका है, इस ट्रेंड लाइन तक, ठीक है ना? अगर ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके फिर वापस रिटेस्ट करके फिर अगर ऊपर निकलता है तो फिर अच्छा खासा मूव आ सकता है, ठीक है? तो हम लोग चलते हैं 15 मिनट में और अपना लेवल देख लेते हैं फटाफट। ओहो! ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। तो 15 मिनट में अगर हम लोग आते हैं, तो अगर आप देखेंगे 15 मिनट पे, तो 15 मिनट पे देखिए कि मार्केट कहाँ क्लोजिंग दिया है, 40,013 के आसपास क्लोजिंग दिया है। ये जो क्लोजिंग है, ये कौन-सा क्लोजिंग है? तो ये पोस्ट मार्केट का एडजस्टमेंट क्लोजिंग है। इसका मतलब क्या है कि बहुत हाई लेवल पे है ना खरीदारी हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं तो 39,900 पे मार्केट क्लोज किया है, ठीक है। लेकिन पोस्ट मार्केट जो सेटलमेंट होता है, उसमें ये 40,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में है ना काफ़ी अच्छा खासा एक मूव आ सकता है, ठीक है। और अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो 40,200 के ऊपर है ना एक अच्छा खासा बाइंग का लेवल बनता है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे आकर के मार्केट है ना फिर एक रिजेक्शन देखे, तो उसके लिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। और अगर आप उस झंझट से बचना चाहते हैं, तो मेरे समझ से 40,200 के ऊपर आपको बाइंग करना चाहिए। पेपर ट्रेडिंग के लिए मैं बोल रहा हूँ, रियल मनी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो व्यू बनता है वो 40,200 के ऊपर बुलिश का बनेगा। और अगर मैं बेरिश की बात करूँ, तो बेरिश का जो मेरा व्यू बनेगा वो इस लेवल के नीचे बनेगा, 39,700 के नीचे, ठीक है। 39,650 के नीचे आप मान लीजिए। तो अगर मैं लेवल मार्क करूँ तो लेवल मैं मार्क कर देता हूँ। इस लेवल के नीचे मैं बेरिश होऊंगा और इस लेवल के ऊपर मैं बुलिश होऊंगा, ठीक है जी। पहला टारगेट मेरा ये ट्रेंड लाइन के आसपास का रहेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा तो मार्केट में मूव आना चाहिए, क्योंकि मार्केट बहुत टाइम पास कर चुका है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो इसको भी ज़रा डिलीट कर देते हैं। तो ये मेरा ओवरऑल पिक्चर बन गया, ठीक है। और मैं अभी बुलिश हूँ मार्केट में फ़िलहाल। जब तक ये 39,670 का लेवल है ना नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होता है, तब तक मैं बुलिश हूँ, ठीक है। और अच्छा वाला जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोलेंगे वो है आपका 39,300, ठीक है। 39,300 पे मेरे समझ से भयंकर वाला कॉल राइटिंग पुट राइटिंग हो चुका होगा। तो इसके नीचे मार्केट को लाना मेरे समझ से थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, ठीक है। बाकी मार्केट है भाई, कुछ भी हो सकता है ना। जो मुझे ऐसा लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया अपना बैंक निफ्टी। अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट देख लेंगे निफ्टी को कि निफ्टी में क्या चल रहा है, ठीक है। ये अपना खुल गया है निफ्टी। आप निफ्टी में भी देखेंगे तो निफ्टी में भी आपको अच्छा खासा एक बुलिश किकर कैंडल दिख रहा है, ठीक है। जिसका मतलब होता है कि मार्केट यहाँ से ये भी है ना पलटने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है ना। बैंक निफ्टी तो थोड़ा स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन निफ्टी थोड़ा सा वीक दिख रहा है ना। देखिए, आप बैंक निफ्टी में देख रहे थे ना कि ये वाला जो लो बना था, ठीक है, ये काफ़ी नीचे बना था। यानी कि इस लो में है ना काफ़ी सेलिंग प्रेशर था। लेकिन ये जो दूसरा वाला लो बनाया है ना, ये इसी के आसपास ये बनाया है, या इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो इससे है ना ये नीचे बॉडी इसका क्लोज दिया है, ठीक है। तो इसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे है ना सेलर्स लोग थोड़ा सा ज़्यादा हावी थे, ठीक है। तो अभी अपने को निफ्टी में है ना थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूज़न है, थोड़ा-सा मैं बोलूँगा कि कन्फ्यूज़न तो नहीं है, मतलब कि थोड़ा-सा इस बैंक निफ्टी से अगर कंपेयर करें तो ये थोड़ा-सा वीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम लोगों का ट्रेड कब अच्छा स मतलब हम लोग इसमें कब ट्रेड ले सकते हैं? तो सिंपल है, इस लाइन के ऊपर है ना बुलिश का ट्रेड इनिशिएट होना चाहिए। इस लाइन से पहले तो बिल्कुल भी ट्रेड इनिशिएट नहीं होना चाहिए बुलिश का। और ये कौन-सा लाइन है? तो ये है आपका 17,120, ठीक है। 17,120 मान लीजिए आप सेफर साइड। ये रहा अपना 17,120, ठीक है। इस लाइन के ऊपर है ना मैं बुलिश का ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। मेरा जो एसएल होगा वो मेरा एसएल कहाँ होगा? तो आज के क्लोजिंग के थोड़ा सा नीचे, ठीक है। 17,080 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 20 और 20-40 पॉइंट का यहाँ पे एसएल होगा, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन आपका जो टारगेट बनेगा वो टारगेट आपका ये वाला लेवल तक रहेगा, ठीक है। इस लेवल तक आपका टारगेट हो सकता है 17,200 तक का, ठीक है। तो यहाँ से एक अच्छा खासा मूव आ सकता है, एक्सपेक्टेड है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट एसएल लेकर के चलना है। तो ये सब लेवल मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इन सब लेवल का अब काम मेरे समझ से अभी नहीं दिख रहा है। बाकी अगर कल लाइव मार्केट में अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं अपना लेवल ड्रॉ कर लूँगा, ठीक है। तो आप लोगों को अगर समझने के लिए अगर मैं लेवल की बात करूँ, तो आपका जो लेवल बनता है वो 16,000 तो खैर इंपॉर्टेंट आप सपोर्ट मान ही लीजिए, ठीक है ना।
कि 17,000 को ब्रीच करना इतना आसान नहीं है, ठीक है। जो आपका 17,000 का ये जो लेवल है, ये लेवल मेरे समझ से इतना आसानी से ये ब्रीच नहीं होने वाला है, ठीक है। ये वाला लेवल 17,000 है ना, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बहुत टाइम पास किया, बहुत टाइम पास किया, लेकिन किसी भी दिन अच्छे से क्लोजिंग नहीं दिया। अगर क्लोजिंग दिया भी है यहाँ कहीं तो फिर वो अगले दिन सक करके ऊपर भाग गया है, ठीक है। तो ये डेली टाइम फ्रेम पर रहा अपना निफ्टी का पिक्चर कि जो मेरा बाइंग का ट्रेड इनिशिएट होगा वो 17,120 के ऊपर ही ट्रेड इनिशिएट होगा, उससे पहले इनिशिएट नहीं होगा, ठीक है। अगर अपने को बेरिश का ट्रेड लेना होगा तो 17,000 के नीचे ही हम लोग लेंगे, उससे नीचे नहीं लेंगे, ठीक है। और वैसे भी ये सपोर्ट जोन पे है तो मेरे समझ से नहीं लगता है कि मुझे यहाँ पे कोई बेरिश ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है ना हम लोग ट्रैप हो सकते हैं, फंस सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा भी आप क्या कीजिए कि रेजिस्टेंस पे सोचिए कि वहाँ पे सेल करना है और सपोर्ट पे सोचिए कि वहाँ पे बाई करना है, ठीक है। तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं ट्रेडिंग में, नहीं तो मुश्किल है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग फटाफट 15 मिनट में और ख़त्म करते हैं अपना एनालिसिस कि भाई 15 मिनट पे क्या दिख रहा है। देखिए 15 मिनट में भी यही इंपॉर्टेंट लेवल है 17,115, ठीक है, कि 17,115 के ऊपर अगर टारगेट अपने को क्लोजिंग मिलता है तो 17,200 तक का पहला टारगेट बनता है। और अगर 17,200 के ऊपर निकलता है मार्केट, ठीक है, तो अपना जो टारगेट है वो मुझे दिख रहा है 17,370 के आसपास का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उस लेवल को भी मार्क कर देता हूँ। हालांकि ये लेवल जो है ना थोड़ा सा मतलब ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, लेकिन ठीक है ना, क्योंकि मार्केट अब तो भाई रिवर्सल देगा तो चलेगा तो मार्केट, ठीक है। अब मार्केट मुझे नहीं लग रहा है कि अब टाइम पास करेगा। आप देख रहे हैं कितना भयंकर वाला ये टाइम पास किया है इस लेवल में, ठीक है ना। और इस लेवल का अगर ये ब्रेकआउट दे देगा इस लेवल पे, यानी कि 17,200 के 220 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर लेता है ना, तो फिर मुझे लगता है कि मार्केट में ना अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बनेगा। भले वो गैप अप में बनाए या डेली में बनाए, इंट्राडे में बनाए, लेकिन अच्छा खासा कैंडल बनने वाला है, ठीक है। तो ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये रहा अपना निफ्टी का एनालिसिस, ठीक है। बाई का ट्रेड कब इनिशिएट करना है 17,120 के ऊपर, पहला टारगेट होगा 17,200, तीसरा दूसरा टारगेट होगा सीधा 17,300 के आसपास का, ठीक है। 350 के आसपास मैं दूसरा टारगेट समझ रहा हूँ, ठीक है ना। नीचे का ट्रेड मैं 17,000 के नीचे ही इनिशिएट करूंगा। जो इमीडिएट सपोर्ट होगा नीचे की तरफ वो होगा 16,915 के आसपास का, ठीक है, कि 16,915 पे मैं अपना सौदा काट लूंगा, ठीक है। तो ये हो गए मेरे नीचे के लेवल्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चलेंगे फिन निफ्टी में। तो फिन निफ्टी में हम लोग जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे फिन निफ्टी, तो ये आ जाएगा फिन निफ्टी। इसमें भी कुछ वैसा ही आपको दिख रहा है, सीधा मैं इसको 15 मिनट पे ही चार्ट का एनालिसिस करता हूँ बिना समय गंवाए हुए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या कर रहा था कि मार्केट है ना ये इस स्विंग हाई को, इस स्विंग हाई को, ये सारे स्विंग हाई को आज ब्रेक करके यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, ठीक है। तो अभी जो इसका अगला हर्डल है या अगला टारगेट कहिए, वो आपका सीधा इसमें निकलता है 17,960 का, ठीक है। 17,960 का इसमें पहला टारगेट मुझे दिख रहा है। मैं बाइंग का ट्रेड कब इनिशिएट करूंगा, तो मैं बाइंग का ट्रेड इसमें इनिशिएट करूंगा 17,830 के ऊपर, ठीक है। 17,830 के ऊपर जब तक रहता है तब तक मैं बाइंग का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। जो मेरा एसएल होगा वो 17,800 का एसएल होगा, 17,800 का। तो ये 30 पॉइंट ही मेरा एसएल रहेगा, इससे ज़्यादा का मैं एसएल नहीं लूंगा, ठीक है। तो ये मेरा फिन निफ्टी में प्लान हो गया। पहला टारगेट मेरा 17,800 के 17,000 कितना है 17,960 का होगा, ठीक है। दूसरा टारगेट होगा 17,800 का लेवल रहेगा। तीसरा टारगेट 50-50 पॉइंट का हम ऐसा करके टिल करके तो चले जाएंगे, ठीक है। नीचे नीचे की तरफ अगर मैं लेवल की बात करूँ पुट का, अगर बेरिश ट्रेड लेने की बात करूँ तो 17,700 के नीचे है ना हम लोग क्या करेंगे कि बेरिश का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 17,700 के नीचे, ठीक है। जो अपना पहला टारगेट होगा वो अपना होगा यहाँ तक का 17,587 का, ये अपना पहला टारगेट होगा। और मुझे लग रहा है कि इसके नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए। अगर इसके नीचे मार्केट फिर भी आ जाता है तो नीचे का जो लेवल होगा वो आप इसको यहाँ तक मान लीजिए, ये वाला स्विंग लो, ठीक है। तो ये अपना फिन निफ्टी का लेवल है, ठीक है। ऊपर का भी लेवल मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये रहा अपना ऊपर का लेवल 18,080, ठीक है। अगर 18,080 और 80,100 तक ये एक जोन है, ठीक है। इस जोन के अगर ऊपर मार्केट सस्टेन कर लेता तो मैं बुलिश हो जाऊंगा मार्केट में, ठीक है। और थोड़ा सा पोजिशनरी बुलिश यहाँ पे होना मतलब मैं ऐसा हो सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट प्लान है, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है कि मार्केट अपना बिहेव कर सकता है महीने के आखिरी दिन। बाकी हम लोग मार्केट में देखते ही हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। फ्री है, टेलीग्राम का भी है और व्हाट्सएप का भी है, ठीक है जी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल किसी और एक लर्निंग वीडियो में। कल मैं एक स्ट्रैटेजी का वीडियो डालने वाला हूँ, आप चाहे तो उस स्ट्रैटेजी को देख सकते हैं। जो लोग बिगनर हैं वो बहुत आराम से बहुत ईजी तरीके से उस स्ट्रैटेजी को है ना एकदम
मशीन की तरह फॉलो करके ना पैसा बना सकते हैं। अगर आप इंसान की तरह फॉलो करेंगे स्ट्रैटेजी तो पैसा नहीं बनेगा, ठीक है? चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल अपने स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।